तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन में उन पर मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अपर मेथड क्या काम करता है, जो स्ट्रिंग होती है ये हमारी स्ट्रिंग है जो डबल कोट के अंदर है, तो इस स्ट्रिंग के जो लेटर हैं उनको अपर केस में ये कर देता है। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल को देखा जा सकता है। तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रिंग पड़ी हुई जिसको डबल कोट में डाला गया है, इस वेरिएबल में स्टोर किया गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डॉट से हम इसके ऊपर मेथड अप्लाई करते हैं जिसका नाम है अपर। ये क्या काम करता है, इस स्ट्रिंग के जितने भी लेटर हैं इनको अपर केस में चेंज कर देता है। ठीक, तो ये अपर केस में चेंज कर देता है जिसको प्रिंट मेथड यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से है। उसी तरीके से हमारा लोअर केस मेथड होता है, यानी लोअर मेथड होता है जो आपकी स्ट्रिंग है उसके लेटर्स को लोअर में चेंज कर देता है। ठीक, लोअर केस में चेंज कर देता है। तो ये मेथड है। तो ए डॉट, यानी कि ए क्या है, स्ट्रिंग है, ऐसा वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, तो ए डॉट उसमें लोअर मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा। उसके बाद है रिमूव वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस को हटाने के लिए भी एक बिल्ट इन मेथड होता है। तो ये जो स्पेस होता है बिफोर या आफ्टर द एक्चुअल टेक्स्ट के आगे पीछे ये जो वाइट स्पेस होता है, खाली स्पेस, उसको ये रिमूव कर देता है। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रिप मेथड। ठीक, तो इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस साइड में ये वाइट स्पेस है और यहाँ पर भी वाइट स्पेस दिख रहा है। ठीक, तो बिफोर दिस वर्ड एंड आफ्टर दिस वर्ड, दोनों को, यानी दोनों जगह का जो वाइट स्पेस, इसको ये हटाने का काम कर रही है ये स्ट्रिप मेथड। तो ए डॉट यानी कि स्ट्रिंग भी ये मेथड लगाते हैं, तो ऐसे ही लगाते हैं ए डॉट स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप मेथड से ये वाइट स्पेस हटा दिया गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है हटा दिया जाता है। और इसके बाद तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इट रिमूव्स द वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड। ठीक है, वही ये कर रहा है। इसके बाद जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ये बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दोनों स्पेस हटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह हट गया। ठीक, उसके बाद आता है रिप्लेस स्ट्रिंग। तो रिप्लेस स्ट्रिंग का काम होता है, इस स्ट्रिंग में जो करेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी जो क्योंकि चूँकि ये करेक्टर का कॉन्सेप्ट तो इसमें पाइथन में होता नहीं, पाइथन में करेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए हम उसको अगर एक लेटर का भी जो वर्ड है, एक लेटर भी है, तो उसको भी हम स्ट्रिंग ही बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ वन लेंथ। ठीक, तो अगर सिंगल है तो उसको भी हम स्ट्रिंग ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रिप्लेस मेथड जो होता है स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है रिप्लेसेस स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग, जबकि यहाँ पर लेटर की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सभी स्ट्रिंग ही मानी जाती हैं, भले ही वो एक लेटर की हो, सिंगल लेंथ की कैरेक्टर हो, लेकिन वो स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस मेथड के जरिए हम एच को रिप्लेस कर रहे हैं, किसको, जे से। ठीक, तो आपको एच की जगह पर क्या दिखाई देगा, जे दिखाई देगा, इसलिए जेलो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो इसका तरीका यही है, यहाँ पे दिया होता है ये रिप्लेस मेथड है, ए डॉट, ये रिप्लेस मेथड, पैरेंथेसिस में यहाँ पर जिसको रिप्लेस करना होता है उसका देना होता है, यहाँ पर वो स्ट्रिंग देनी होती है, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग को देना होता है जो इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर इतना रिप्लेस करना चाहते हैं HEL, तो हम यहाँ पर EL देते हैं HEL। अब क्या होगा, इस पूरे HEL की जगह पर J बैठ जाएगा जाकर, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, JLO मिलेगा। ठीक, JLO वर्ल्ड ये मिलेगा। ठीक है, यही मिल रहा है, इस तरीके से होता है। उसके बाद आता है एक इनबिल्ट मेथड होता है, ये सभी इनबिल्ट ही हैं, तो इसमें स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड है। ये क्या काम करता है, जो आपका सेपरेटर होता है वहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है और ये नई लिस्ट रिटर्न करता है। मतलब ब्रेक करने के बाद, यानी कि ये आपका वेरिएबल है जिसमें ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अब इसको ये
सेपरेटर जो होता है यानी स्प्लिट मेथड, इस कामा के ज़रिए, कामा की जगह से इस वर्ड को सेपरेट कर देता है, स्प्लिट कर देता है, और एक स्प्लिट करके एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट की पहचान होती है इसके दोनों साइड में जो होता है वो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक, लिस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को आगे मिलेगा लिस्ट पढ़ने के लिए। ये देखिए लिस्ट है, तो आगे मिलेगा हम लोगों को। तो ये लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर भी एक कामा लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर AST। तो एस एक ये स्ट्रिंग हो गई, तो ये 3 स्ट्रिंग है। अब आपको यहाँ लिस्ट में क्या मिलेगा, 3 वर्ड मिलेंगे। ठीक, ये तीसरा ये भी मिलेगा वहाँ पर। ये लिस्ट ही रिटर्न करता है। स्प्लिट मेथड जो होता है सेपरेटर से लिस्ट रिटर्न करता है। सपोज अब यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि ये यहीं से सेपरेट करें। तो ये जो स्प्लिट मेथड है कहाँ से सेपरेट करेगा, यहाँ से सेपरेट करेगा। यानी इस साइड का इतना लिस्ट में एक अलग आइटम रहेगा और दूसरा लिस्ट में आइटम ये रहेगा। ठीक, यानी 2 आइटम आपको मिलेंगे लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी सेपरेटर आप देंगे वहाँ से वर्ड अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए आपका हो रहा है यहाँ से। ठीक, तो इतना था। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।